Hello my dear student, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज का हमारा टॉपिक है हिरवीगार झाड़ा सारका। हिरवीगार का मतलब होता है ग्रीन और झाड़ा का मतलब होता है ट्री और सारका का मतलब होता है लाइक। तो हिरवीगार झाड़ा सारका का मतलब हो गया ग्रीन लाइक अ ट्री। तो ये जो पोएम है ये लिखा है जॉर्ज लोपेज ने, ठीक है, जिसका जन्म हुआ है 1950 में और उनकी डेथ हुई 2005 में। तो चलो दोस्तों आइए पढ़ते हैं इनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें। अत्यंत संवेदनशील कवि, तो ये कैसे कवि थे? एकदम संवेदनशील कवि थे। ओके, तो सत्य कथा या अंकातून त्याच्या काही कविता प्रसिद्ध आहेत। ठीक है, सत्य कथा के रिलेटेड बहुत सारी, अंकातून मतलब बहुत सारी कविता जो ट्रू स्टोरीज के रिलेटेड जैसी बहुत सारी इनकी कविताएं जो है फेमस है। रक्तात भिनलेल्या कविता पूर्ण झाले आहे हे त्यांचे कविता संग्रह प्रसिद्ध। तो देखो ये इनमें से जो दो कविता जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम क्या है? रक्तात भिनलेल्या कविता और पूर्ण झाले आहे। तो ये दो कविता। अभी हम लोग पढ़ते हैं पोएम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। झाडांची सहनशीलता, सहनशीलता का मतलब होता है कि मतलब सहने की कैपेसिटी, बियर करने की कैपेसिटी। ओके, दातृत्व, दातृत्व मतलब सारा सब कुछ न्योछावर कर देना, लुटा देना। ओके, मतलब बिना सेल्फिश हुए सारी चीज़ें दे देना। सहकार्य वृत्ति, सहकार्य वृत्ति मतलब आपको पता है मदद करना, हेल्प करना। ठीक है, तो झाड़ की ये सारी क्वालिटी है, सहनशीलता, उसकी बेयर करने की कैपेसिटी, दातृत्व, सारी चीज़ें देना, जैसे कि वो फ्रूट्स, फल, लीव्स और ये जितने भी मतलब लाइक वुड है, ये सारी चीज़ें वो मतलब हमें न्यौछावर कर देते हैं। कठीण प्रसंगात ही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती इत्यादी चे वर्णन प्रस्तुत कवितेतले आहे। तो जो झाड़ की जो कठिन प्रसंग मतलब सिचुएशन, उसकी एक्सपीरियंस जो है वो इस कविता में दी गई है ना। जो झाड़ जो है वो पूरा साल जो है, पूरा जो मतलब साल के अंदर जितने भी सीज़न आते हैं, ओके, तो उसको मतलब कैसे झेलता है ना। बारिश हो या फिर धूप हो या फिर विंटर सीज़न हो, तो ये सारी चीज़ें को मतलब रेनी सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न, मतलब कितनी भी कड़ी कठिनाई आए वो मतलब कैसे झेलता है उस चीज़ को। ठीक है, और उसकी बाकी की सारी क्वालिटीज़ उसको यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आनंदी जीवन जगण्यासाठी हे सर्व गुण आपल्याला अंगी बाणवेत सॉरी। ओके, तो मतलब अगर हम लोग को एकदम आनंदित जीवन, अगर हमारे जीवन को हमें बहुत ही खुशियों से जीना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि झाड़ की जितनी भी क्वालिटीज़ है उसको अपनाना होगा और अपनी जीवन को हमें बदल के एकदम खुशी से हम जी सकते हैं। झाडासारखे हिरवे ताजे प्रफुल्लित राहावे असा संदेश प्रस्तुत कविता दिलेले आहे। तो ये संदेश हमें मिल रहा है कि हमें झाड़ों की जैसा हरा भरा रहना है, हमें ताज़ा ताज़ा तवान तवान रहना है। ओके, एकदम एक्टिव रहना है और प्रफुल्लित, और हम लोगों को कैसा रहना है? एकदम जॉली, एकदम खुश खुश रहना है। ओके, तो ये सारा संदेश हमें झाड़ के प्रति इस पोएम से मिल रहा है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम पोएम को लाइन बाय लाइन इंट्रोडक्शन लेंगे। अभी पोएम का मीनिंग्स देखेंगे। ओके, झाड बसते ध्यानस्थ ऋषि सारखे मौन व्रत। तो जो झाड़ है वो क्या करते हैं? एक ही जगह खड़े रहते हैं पूरी जिंदगी मौन व्रत करके। ऋषि जैसे ऋषि मुनि संत साधु जो होते हैं ना वो। तो इन शॉर्ट जो झाड़ जो है वो क्या है, पूरी जिंदगी एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। ओके, बर्थ से लेके डेथ तक के, आई मीन मतलब जब वो छोटा सा नया पौधा होता है तब से लेके जब तक कि वो बूढ़ा झाड़ बन जाता है, वो फ्रूट्स देता है, वेजिटेबल देता है और वुड्स देता है, ये सारी चीज़ें देता है, बट वो एक ही जगह खड़े रहता है। कभी देखा है आप लोग ने ट्रीज़ को वो यहाँ वहाँ घूम रहा है? नहीं। तो वो क्या कर रहा है? संत और साधु के ऐसा मौन व्रत कर रहा है।
है ना। जैसे संत और साधु कैसे मतलब तपस्या करने के लिए एक ही जगह बैठे रहते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा है धारण, धारण मौन व्रत धारण करून तपस्याचे तपश्चर्य करत। ओके, पक्षी झाडांची कोणीच नसतात तरीही झाड त्यांचे असतात। अभी जो पक्षी है वो झाड़ के कुछ नहीं होते, है ना। पक्षी प्राणी ये सब अलग है और ट्रीज की फैमिली अलग है, मगर ये लोग देखो कैसे मिल मिल के रहते हैं, है ना। जो ट्रीज जो है उनका हो जाता है, मगर जो पक्षी है उनका और इनका कुछ लेना ही देना ही नहीं, अलग अलग रिलेशन है ना। तो ये जो झाड़ जो है उनकी कितनी सारी क्वालिटी बताइए कि जो साधु संत ऋषि मुनि जो होते हैं, जैसे तपस्या करते हैं सालों सालों तक के, महीनों महीनों तक के एक ही जगह बैठ के बिना हिले डुले, है ना। तो वैसे ही झाड़ भी अपनी पूरी ज़िंदगी वैसे ही गुजारता है। और ये जो पक्षी जो है और झाड़ जो है ये दोनों एकदम अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट फिर भी झाड़ क्या करता है, उनको सपोर्ट करता है। किसको? पक्षी को। उनको पूरा निवारा देता है ना, पूरा घर संसार देता है। आपने देखा होगा कि हर चिड़िया, हर जितने भी पक्षी है उनका सबका निवारा, उनका घर संसार कहाँ होता है? झाड़ के ऊपर वो लोग घोंसला बनाकर रहते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते। ओके, मुड़ावर मतलब ये जो लैंड है, ये जो धरती पे है, ये जो मतलब जितने भी झाड़ है, ठीक है। आप लोग ने अपने नेटिव प्लेस पे देखा होगा कि कितने ज़्यादा झाड़ रहते हैं, राइट। तो वहाँ पे उनके मुकाट, मुकाट मतलब वो जो झाड़ जो है उनको जब काटा जाता है, घाव घातला तरी मतलब उनको जब काटा जाता है तभी भी वो कैसा है, खामोशी से इस चीज़ को सहन करते हैं। वो कभी भी कंप्लेंट्स नहीं करते हैं। ओके, ये चीज़ बताई गई है। आगे क्या बताया गया है? झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात द्वाचे टपोरे थेंब। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? अभी इसको है ना थोड़ा सा एक ही लाइन है इसके अंदर, झाडांचे पानावरून वहीच्या पानावर, बट इसका मीनिंग बहुत अच्छा है कि हमारे जो बुक्स है, राइट, वो किससे बनते हैं, है ना। हमारे बुक्स किससे बनते हैं? तो झाड़ से ही बनते हैं ना। झाड़ की जितनी भी चीज़ें हैं, राइट, उसकी जो वुडन पल्प्स है, उसके रैक्स है, तो वो सारी चीज़ों से हमारे जो है बुक्स बनते हैं। हमारे जो बुक्स के पेपर जो है वो उसी चीज़ से बनते हैं। ओके, आपको पता है कि वुडन पल्प्स, रैक्स, ये सारी चीज़ों से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बहुत सारी प्रोसेस है। ओके, तो देखो हमारे पढ़ने के लिए वो कितना काम आते हैं कि हमको पढ़ना है, लिखना है, आगे बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, बट हम लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो कितनी कीमती है ना। क्योंकि हम उसको काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग उसको एज अ पेपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो पेपर जो है वो कितनी कीमती है, तो हम लोग वो पेपर की भी मतलब अहमियत नहीं रखते हैं, है ना। बहुत सारी आधी से ज़्यादा बुक बाकी है तो हम लोग उसको रद्दी में डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक झाड़ जो है उसको काट कर बनाया गया है ना। तो ये यहाँ पे बताया है कि वो भी रोते हैं, अलगद उतरता द्वांचे टपोरे थेंब, है ना। तो यही चीज़ बताई गई है कि जब भी हम लोग देखो गांव वगैरह जा रहे होंगे या फिर कहीं पे, या फिर मॉर्निंग के सीजन पे एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि झाड़ के ऊपर ऐसा मतलब लाइक ड्रॉप्स आते हैं, तो उसको ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे बोला है द्वांचे टपोरे थेंब। ओके, तो मतलब वो लोग को भी दुख होता है, वो लोग भी रोते हैं, वो लोग की भी फैमिली होती है, बट हम लोग के यूज़ करने के लिए हम लोग सिटीज़ को डेवलप करते हैं फॉरेस्ट को काट कर। ओके, तो ये हमारे यूज़ के लिए हम इतने सेल्फिश है, बट वो देखो मतलब ये सारी चीज़ मतलब मुकाट सहन करते हैं। वो मुकाट मतलब एकदम खामोशी से इस दर्द को वो सहते हैं, है ना। वो हमें कभी कंप्लेन नहीं करते, है ना। कभी देखा है आप लोग ने झाड़ ने किसी को लेटर लिखा है कि हमें काटा जा रहा है? नहीं ना। तो अभी देखो आगे क्या दिया है, झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघळ घडतो हिरवा रंग। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? विरघड़ मतलब क्या? कि विरघड़ मतलब एंटर करना, ओके, अंदर आना। तो यहाँ पे यही बताया कि झाडाकडे टक, टक मतलब कंटिन्यूसली,
अगर तुम झाड़ को कंटिन्यूसली देखते रहोगे, है ना, तो हमें कितना प्लेजर मिलता है ना, हमें कितना मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि कोई बगीचे या फिर कोई गार्डन में जाएंगे, हमें हरा भरा देखकर, सारे फूल्स वगैरह देखकर ये कितना मज़ा आता है। तो हमारी जो बॉडी के अंदर है ना, ये जो आसपास का जो नेचर है ना, वो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो यही बताया गया है कि विरगड़त हिरवा रंग, तो वो रंग जो है हरा रंग, वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करके, और ये जो रक्त है, रक्त मतलब ब्लड, तो वो ब्लड को भी क्या कर देता है, वो हिरवा हिरवा कर देता है, ग्रीन ग्रीन कर देता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बस आपको सिर्फ इमेजिन करना है अकॉर्डिंग टू पोएम। ओके, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि ये जो हमें जो है ये सारी चीज़ें कितनी प्यारी लगती है। ओके, तो ये चीज़ बताई गई है। अब इसके आगे देखिए, आयुष्य होत नुकत्याच खुळलेल्या फुलासारखे टवटवीत, ठीक है, आयुष्य मतलब लाइफ, होत नुकत्याच मतलब जस्ट, जैसे कि खुळलेल्या फुलासारखे ठवठवीत, खुळलेला मतलब प्लकिंग करना, प्लकिंग द फ्लावर, तोड़ना ऐसा, ठीक है। तो कोई फ्लावर देखो, जैसे मतलब हम लोग देखते हैं कि टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, या फिर हम लोग किसी फ्लावर को प्लकिंग करेंगे तो वो कितना ठवठवीत रहता है, कितना मतलब एक्टिव, कितना ब्लॉसम खिला हुआ रहता है। तो वही चीज़ बताई गई है कि हमारा जीवन में भी हमको भी ऐसा रहना चाहिए। ओके, उनको तोड़ने के बाद में भी वो कैसे मतलब एकदम खिले खिले रहते हैं, है ना, वो कंप्लेन नहीं करते हैं हम लोग को। तो ये बताया गया है। ओके ओके, आगे देखते हैं। झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी पान झडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करत नवरी सारखं, तो नवरी सारखं मतलब दुल्हन। ओके, और मुसाफिर आप सबको पता है कि मतलब जितने भी लोग मतलब अपनी मंजिलों में निकल पड़ते हैं उनको बोला जाता है, राइट। और कवेत का मतलब यहाँ पे बहुत डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि मुसाफिर जो इंसान लॉन्ग जर्नी के लिए निकल पड़ा है अपने घर से, चाहे वो फेरी वाला हो, कोई कामकाज के लिए बंगड़ी बेच रहा हो, या फिर कुछ भी कर रहा हो, या तो फिर कोई मतलब अपनी मंजिल के लिए निकल चुका है, ठीक है। तो उनको मतलब ये जो ट्री है वो अपनी छाया के अंदर बैठने के लिए देता है। वो वहाँ पर आके बैठ के खा सकते हैं, है ना, पानी पीना है पानी पी सकते हैं, आराम करना है आराम कर सकते हैं, सोना है जो करना है वो लोग कर सकते हैं। तो वो ट्रीज़ क्या कर रहा है, उनको वेलकम कर रहा है, उनको वहाँ पे बेसहारों को सहारा दे रहा है। ओके, जो भटक गए उनको राह दिखा रहा है, थोड़ा आराम करने के लिए दे रहा है। तो ये हर टाइम अपने आर्म्स, ये बाहू दिया ना, बाहू मतलब आर्म्स जो है वो फैला के वो क्या कर रहा है, वेलकम कर रहा है। तो ये चीज़ दी गई है। और पान झड़ी नंतर मतलब जैसे ऑटम सीजन के अंदर क्या होता है, आप सभी को पता है कि सारे पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं और उसके अंदर नए नए पत्ते आने लगते हैं। तो ऐसे वक्त वो कैसा एक नई नवेली दुल्हन के जैसा सज गया है, ऐसा हमें यहाँ पे कवि बता रहे, जॉर्ज लोपेस। ओके, तो वो बता रहे कि मतलब जितने भी पत्ते जो चले जाते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, तो वो कैसा एक नई नवेली दुल्हन जैसे संवारती अपने आप को। तो वैसी ये झाड़ जो है इस सीज़न में अपने आप को क्या करते, संवारते। तो हमें भी अपने लाइफ में अपने आप को क्या करना चाहिए, संवारना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ हम अपने में लाएंगे तो हम लोग हर वक्त खुश रहेंगे। ओके, झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते, शरीरभर पालवी अन्न झटकली जाते मरगड़। तब इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब अभी हम लोग ने सबने मतलब अपने लाइफ में कभी ना कभी इस चीज़ को हम लोग ने महसूस किया होगा कि हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गार्डन वगैरह कहीं पे भी अगर आप गए होंगे, तो आप अगर कोई ग्रीनरी जैसे कि मैप्रो गार्डन, राइट, जैसे कोई ग्रीन व्यू जैसी प्लेस पे जाओगे, है ना, जैसे आप लोग महाबलेश्वर वगैरह या फिर कोई हिल स्टेशन वगैरह पे जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे ना, महाबलेश्वर में भी आपने ग्रीन कारपेट अगर देखा होगा तो आपकी लाइफ में, या फिर कहीं पे भी आप लोग अपनी नेटिव प्लेस पे अगर आप खेती में कहीं गए होंगे, तो आपने अगर कोई खेती को देखा होगा अपनी लाइफ में, तो आपको कितना मतलब स्ट्रेसलेस लगता है और आपकी पूरी थकान, आपकी पूरी टेंशन जो है वो पूरी मिट जाती है, राइट।
तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये नेचर की ब्यूटी के साथ में अगर हम लोग टाइम स्पेंड करते तो वी विल ऑलवेज गेट प्लेजर, है ना। जैसे कि हमने कोई गरीब इंसान को खाना खिलाया तो वैसे वो मुस्कुराता है, तो ये सारा जो नेचर की जो ब्यूटी है वो आपको देख के क्या करती है? मुस्कुराती है। और ऐसे हैप्पी चेहरे को देखकर आप अपना स्ट्रेस 2 सेकंड में भूल जाते हो। ओके, तो यही चीज़ बताया गया है यहाँ पे कि जो झाड़ावर पालवी फुट्यावर, मतलब जो नए नए जो पत्ते आते हैं उनको देखकर आपकी अन्न झटकली जाते हैं मरगड़। मरगड़ मतलब जितनी भी टेंशन से, राइट, जितनी भी थकान है, ठीक है, जिससे आप मतलब आपकी पूरी बॉडी और आप फिजिकली और मेंटली थक गए हो, तो उस चीज़ की जो पूरी थकान है वो 1 मिनट में पूरी ख़त्म हो जाती है जब आप ऐसे खिले हुए झाड़ पेड़ फूल को अगर आप देखते हो तो। पक्ष्यांना मंजूळ नादात झाडाच्याही जीवनाच एक संत गाणे दडलेले असते। तभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पक्षी और जो झाड़ है ये दोनों में एक साथ रहते हुए दोनों जो है नेचर वाइज भले ही अलग है मगर फिर भी वो करीब रहते हैं। क्यों? क्योंकि झाड़ के ऊपर इन लोग का पक्षियों का निवारा होता है, राइट। बट इन लोग का जो गीत है वो कैसा है? छुपा हुआ है ना। वो जो उन लोग का जो गीत है वो कैसा है? छुपा हुआ है। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में चिव 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 चालू हो जाता है ना, तो ये कहाँ पे होता है? ट्रीज के ऊपर होता है, राइट। ज़्यादातर बहुत सारे जो पक्षी एक साथ मतलब एक ही ट्री पे बैठेंगे और चिल्लाने लग जाएंगे, राइट। ये ज़्यादातर मॉर्निंग में होता है 5 o'clock to 7 o'clock के बीच में। ओके, हसाव कसं सळसळत्या पानासारखं, मुराव कसं तर झाडासारखं घट्ट पाया रोवित। अभी आप सभी को बताया कि हमें लाइफ में जब हंसना है तो पूरा खुल के हंसो। जैसे कि यहाँ पे देखो साउंड दिया है सड़सड़, है ना। सड़सड़ दिया मतलब ऐसे, मतलब आप सबको पता होगा, अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। ये जो हवा एकदम ज़ोरों से चलती है तब पत्ते वो झाड़ वगैरह पूरा हिलने लगता है अपनी जगह से, और ये जो पत्ते की जो आवाज़ आती है वो सड़सड़ होती है। तो यही दिया है कि अगर अपने को लाइफ में अगर कभी हंसना है तो एकदम खुल के हंसो, है ना। हमें किसी का डर थोड़ी ना है, तो हमें इस तरीके से हंसना चाहिए एकदम खुल के, ठीक है। और उसके बाद में दिया है मुराव कसं तर झाडासारखे घट्ट पाया रोवित। जैसे झाड़ जो है वो अपनी जगह से कभी टूट के कहीं पे गिरता नहीं है जल्दी, पूरी ज़िंदगी भर पूरा एक ही जगह खड़े रहता है, और उसकी जो जड़ें है वो दूर दूर तक के ज़मीन के अंदर लेके जाता है और वहाँ पे जकड़ के खड़ा रहता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। उसके अंदर फूल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल आते हैं, तो वो कैसे सक्सेसफुल हो जाता है। तो वैसे हमें भी हमारे लाइफ में फूल, वेजिटेबल और ये मतलब लाइक सारी चीज़ें कैसे लेके आनी है? हमारे एम्बिशंस को पूरा करके। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, और हमें हमारी लाइफ के अंदर सारे ड्रीम्स को पूरा करना है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। तो उसके पीछे हमें बहुत सारी मेहनत करनी होगी। जगाव कसं तर हिरवगार झाडासारखं रोजच चिंतन करावं, कसं तर झाडासारखं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ओके, अगर हमें लाइफ में जीना ही है, राइट, तो हम कैसा जिए? झाड़ की तरह एकदम हरे भरे होकर, ताज़े तवान होकर, एकदम एक्टिव होकर। ओके, और लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चिंतन करें। चिंतन मतलब मेडिटेशन। ओके, मतलब हमारा इससे स्ट्रेस कम होगा, ओके, सारे टेंशन ख़त्म होंगे। तो मेडिटेशन हमें हमारी लाइफ में 5 मिनट्स एक दिन में निकाल के हमें करना है। ओके, अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट है अभी भी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको ये पोएम पसंद आई है तो लाइक करें। ओके, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, तो भी ताकि वो लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।